अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या लिखा? ये डॉक्टर्स की तरह से आपने कोई नुस्खा उसका लिखा है? हाँ, ये जरा तबीयत खुश करनी है सबकी। अरे तबीयत खुश करने का आपने टॉनिक वॉनिक दे दिया। मैं जब नुस्खा लेके आता हूँ समझो तबीयत खुश करनी होती है। भाई आज तो अपने सीट बेल्ट आप बांध लीजिए। बिल्कुल बांध लें। आज भाई कुछ होने वाला है प्रोग्राम में। आज कुछ अलग ही मूड में तनवीर अहमद साहब नजर आ रहे हैं, तो आज कुछ होने वाला है। कल कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की टीम ने आगाज़ किया था, पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया था, बारिश हो गई, बारिश के बाद मैच कर्टेल कर दिया गया, टारगेट पाकिस्तान ने दिया। तो पाकिस्तान की बैटिंग से बात करते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग, साइम अयूब 23 रन 26 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने, बाकी आपके सामने ही है। तो आगाज़ ठीक था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि माजरत के साथ पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस बैटिंग और पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस हेड कोच की तरफ से। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जो कोच एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और हम बार बार ये कह चुके हैं कि भाई आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो गलत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आप वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, वो आप वीक टीम के अगेंस्ट भी आपके वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो रही, तो फिर बड़ी टीम के अगेंस्ट आपके क्या एक्सपेरिमेंट होंगे? काफी टाइम अच्छा, मैं बता थोड़ा सा डिस्कस। वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त 9वें रैंक पर है, 10वें नंबर पे। नहीं, 10वें से 9वें पे ऊपर आ गई है। हाँ, ऊपर आ गई। पाकिस्तान चौथे नंबर पे, 5वें पे चला गया होगा। 5 और 9। ठीक है, ये मैच हारने से पहले पाकिस्तान की टीम चौथे नंबर पे थी और वेस्ट इंडीज की 10वें नंबर पे थी। अब पाकिस्तान एक रैंक नीचे आ गया, वेस्ट इंडीज ऊपर चला गया। अच्छा, उसके बाद जरा बैटिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्दुल्ला शफीक की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी साइम अयूब की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम की भी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजवान की भी है। ठीक है, सलमान आगा की भी है, सबकी है। मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि जिस तरह मैंने बोला कि सबसे पहले बैटिंग पे बात करते, क्या मुश्किल थी बैटिंग, मुझे समझ नहीं आई। हम ये कह रहे थे कि जी टॉस जीत के पाकिस्तान को सबसे पहले बैटिंग करनी चाहिए, मिल गई। ठीक है, वो उनको मिल गई। हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अगर 270-80 रन की इनिंग भी करता है तो ये वो टीम नहीं है कि बहुत आसानी से रन कर सके। ठीक है, लेकिन हमारी बैटिंग नहीं चल सकी। जैसा स्टार्ट लिया था साइम अयूब ने या अब्दुल्ला शफीक ने, क्या था? कोई बॉल स्विंग हो रहा था क्या? बॉल सीम हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ। जाते ही चौके लगने लगे, दोनों तरफ से शॉट्स लगे। अभी फुटेज भी आपके सामने आएगी, शॉट्स लगने लग गए। जो साइम जिस बॉल पे जो है वो आउट हुए, ठीक है ना, वो जरूर वो शॉट्स वगैरह खेल रहे थे जिसकी वजह से वो आउट हुए, और उस विकेट पे ऐसे शॉट्स खेलने ही थे, वो आउट हो गए। उस तरह हम 40 ओवर खेल जाते तो शायद हसन नवाज कुछ ऐसी बैटिंग और अच्छी कर देते, 30 बॉलों में 36 किए, 200 या 210-15 जो भी है वो हो सकते थे। ये तो चलो रन हो गए जो हमने किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार हमारे लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। अब्दुल्ला शफीक 21 इनिंग में कोई 100 नहीं है, एज अ ओपनर है, सिर्फ 21 इनिंग में 5-50 किए हैं। ठीक है, सलमान आगा 40 मैच हो गए हैं, 6-50 है, आखिरी 8 इनिंग में 1-50 किया हुआ है, आखिरी लास्ट 8 इनिंग में सिर्फ 1-50 है। ओवरऑल 40 मैचेस में 6-50 है, 100 है। रिजवान आखिरी 10 इनिंग में 100 है, 1-50 है। ठीक है, बाबर आजम का भी मैं अभी बाबर आजम की जो मैं बात करूंगा ना, वो डिफरेंट तरीके से वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद, इनके स्टैट्स बताने का मकसद ये था कि भाई अब सिर्फ बाबर के ऊपर मत पड़े, वो नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इनकी तरफ भी आए ना। कल तो खैर ये भी सीनियर है, तो खैर उसने बॉल्स भी कम खेले, तो वो तो बहुत, देखिए मैं आपको बताऊं, वो तो बहुत अच्छी चीज उसके हक में ये हो गई कि वो जल्दी आउट हो गया। वरना अगर 37 ओवर में 171 रन होते, तो जिसमें से उसके भी कोई 30, 40, 45 होते, तो लोगों ने छोड़ना नहीं था उसको कि भाई तुम 37 ओवर तक खेलते रहे, तुमने क्या किया, तुम सीनियर, तुम जूनियर, तुम्हें मारना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था। वो तो चलो 0 पे आउट हो गया। लेकिन ये जो हमारे 4-5 प्लेयर हैं भाई, इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपने भी करना है, आप भी सीनियर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपसे जान छुड़ाई जाएगी और सिर्फ बाबर और रिजवान के पीछे ही पड़ा रहेगा जी वो सीनियर। नहीं, 40-40 मैच हो गए हैं, 25-25, 30-30 मैचेस हो गए भाई, आप भी सीनियर हो चुके हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ठीक है, अब पिछले मैच आप साइम अयूब को कह रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को कह रहे हैं। देखिए, साइम अयूब के तो अभी 13 मैच है ना, साइम अयूब के 13 मैच है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, 300 150 किया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी मैं बात नहीं भी कर रहा साइम की। मैं अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहा हूं, मैं सलमान आगा की बात कर रहा हूं।
इन दो लड़कों की मैं बात कर रहा हूं भाई, आप भी सीनियर हो चुके हैं, अब आपने भी रन्स करने हैं। अब ऐसा ना हो कि सलमान आगा T20 का कैप्टन, वनडे में खेले कुछ भी ना करें, बॉलिंग में भी कुछ ना करें, बैटिंग में भी कुछ ना करें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इन सबको भी अब देखनी है एक चीज कि हमने रन्स किस तरह का। रिजवान के बारे में जरा तफसील से बताएंगे। देखिए, आउट हुआ था रिजवान, काफी बॉल्स खेले उसने और वो आउट होके चले गए। देखिए रिजवान के तकरीबन 100 मैचेस होने वाले हैं ओडीआई के, ठीक है। देखिए जिस प्लेयर के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कैसे उतारता है प्रेशर। हम सपोर्ट करते हैं बाबर आजम को, जरूर मैं करूंगा, हमेशा करूंगा, क्योंकि अच्छे प्लेयर को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं, मैं करूंगा उसको सपोर्ट, रिजवान को भी करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है यार, आप 20 बॉलें 19 बॉलें खेल के 1 रन कर रहे हैं। मैं वहां मानता हूं जहां मतलब अनप्लेबल बॉल ब्रेक हो रहा है, आपकी तवक्कुआत से ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा है, लेग स्टंप पे गिर रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर जा रहा है, दो स्लिपें ली हुई है, ठीक है, सिले भी लिए हुए। ओडीआई में कहीं ना कहीं ऐसा होता है जब बहुत ब्रेक होता है, आप दो स्लिपें भी ले लेते हैं आप, तो वो चीज समझ आती है। लेकिन कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही थी। दूसरी इनिंग में बहुत ब्रेक हुआ बॉल, पहली इनिंग में तो ऐसा नहीं हुआ। तो कम से कम आप क्या करेंगे, आप अपने शॉट्स थोड़े से खेलेंगे। अच्छा मैं थोड़ा सा ना अपने जितने भी बैट्समैन, जितने भी सीनियर बैट्समैन हैं, मैं उनको एक चीज ये बताना चाहता हूं भाई, दुनिया के जो भी प्लेयर हैं वो जब फंसते हैं वो क्रीज में खड़े होकर नहीं खेलते हैं, वो थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, ठीक है ना। कभी डाउन द विकेट निकलते हैं, कभी एक्स्ट्रा कवर मारने की कोशिश करते हैं, कभी डिफरेंट शॉट्स खेलने की करते हैं, उल्टा स्विप मारने की कोशिश करते हैं कि हम इस जोन से निकले जो हम फंस गए हैं बीच में, जिसे रिजवान फंस गया था। तो फिर जब आप 20-21 बॉलों पे खुद 1 रन कर रहे हैं, तो फिर आप खुद सोचे कि आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा। जिस बॉल पे रिजवान आउट हुआ है ना, वो उसका फेवरेट शॉट है, लेकिन क्यों उससे नहीं लगा, क्योंकि वो पैनिक हुआ था। वो भी शॉट उसने घबरा के मारा है कि यार इतनी बॉल्स हो गई है, मेरे पे रन नहीं है, जिसकी वजह से उससे शॉट नहीं लगा। तो ऐसा नहीं यार, अगर इतनी क्रिकेट खेल ली है तो आप कहीं ना कहीं डिफरेंट नजर आए। सीनियर क्या होता है कि चलिए जी आपसे शॉटें नहीं लग रही ना, लेकिन आप उस मुश्किल सिचुएशन से सिंगल डबल करके निकालें अपने आप को। सामने वाला बोले कि नहीं यार देखो उससे शॉट्स नहीं लग रहे, लेकिन सिंगल डबल करके अपने आप को रिलैक्स कर रहा है, आप वो भी नहीं कर रहे। तो ये चीज सोचना छोड़ दें कि यार स्टे करेंगे, बॉलें ज्यादा हो गई, रन, या तो फिर आपने अगर इतनी बॉलें खेली है तो फिर इससे ज्यादा रन भी करके आए, वो तो चलो फिर ठीक है, बंदा मानता भी कि नहीं जी वाकई लगता है आप फंसे हुए थे, आपसे खेला नहीं जा रहा, लेकिन आप उस चीज को पूरा करके आ गए, लेकिन आप वो आउट होके आ गए। तो यार सीनियर प्लेयर से ये नहीं चाहिए, हमें सीनियर प्लेयर डिफरेंट नजर आना चाहिए। इस पूरी सीरीज में, इससे पहले की T20 सीरीज में हसन नवाज एक स्टार लगता है कि वो स्टार बन सकते हैं, या देखो मैं आपको बताऊं, मैंने अपने शो में, अच्छा एक चीज बड़े मजे की बताऊं, मैंने 1-2 क्लिप देखे अपने बारे में, हसन नवाज के बारे में। 1-2 लोगों ने ना मुझे वो ना टैग किए हुए ना क्लिप। अच्छा सचिन से आपने मिलाया? नहीं सचिन ने भी कहा था, नहीं सचिन ने भी कहा था ना वही बात जो आपने नहीं वो सचिन थोड़ा सीधा नहीं, सचिन वाला नहीं। जब ये शुरू में पाकिस्तान टीम में आया था तो मैंने बोला था यार ये टैलेंट है जिसकी हम बात करते हैं, ये टैलेंट नहीं। अच्छा वो लोग डाल तो देते हैं, वो मैंने बात उस वक्त बोली थी जब आप इसको बाबर आजम रिजवान की रिप्लेसमेंट में एज अ ओपनर लेके आ रहे थे, हम कितनी दफा डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। 100 किया, फिर 2-0 भी किए, फिर 1-0 न्यूजीलैंड में किया, 1 रन किया, तो उसके बाद ये ऊपर से नीचे आ गया। तो वो जो मैंने बात की थी वो टैलेंट मैंने एज अ ओपनर बात की थी कि यार एज अ ओपनर ये टैलेंट नहीं है भाई कि ऐसी मार मूर के आउट हो रहा है। उसके बाद शायद इनको थोड़ी सी समझ आई, ये ऊपर से इसको नीचे लेके आ गए। अच्छा अभी भी आज भी मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा टैलेंट है, ठीक है, ये मेरी बात लोग नोट कर लें, वो आगे पीछे करके बहुत डाल लेते, ठीक है। हसन नवाज के बारे ये मैं ही कह रहा हूं और शायद कोई नहीं बोलेगा, मैं दूसरी तीसरी दफा बोल रहा हूं। मैं हसन नवाज बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को मैं उस टाइम बोलूंगा बहुत अच्छा टैलेंट है जब अच्छी टीम के अगेंस्ट आएगा और तगड़े बाउंसर्स लगेंगे, फिर ये जब परफॉर्म करेगा उनके अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स को। अभी भी कह रहा हूं मुंह की बॉल पे बहुत अच्छा खेलता है स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर का जो तगड़े नहीं है, अच्छे नहीं है, मुंह पे देते हैं वो छक्का मारता है। मैं उस टाइम मानूंगा कि यार वाकई ये है टैलेंट। साउथ अफ्रीकन, न्यूजीलैंडर्स ये जब आएंगे ना सामने, ठीक है, इवन इंडिया की टीम आती है, अच्छे फास्ट बॉलर्स जब पीछे आएंगे ना, तो ये जब खेलेगा तब मैं मानूंगा कि यार ये है टैलेंट। और उसके बावजूद भी मैंने आपके शो में यहां बोला हुआ है कि इस टाइम जितने भी यंग लड़के आए हैं उनमें मुझे सबसे बेहतर यही लगता है, बोला ये मैंने बोला है, लेकिन मैं उसकी फायदे की बात करता हूं कि नहीं आप अच्छे हो, आप और अच्छे हो,
अगर आप पीछे की बॉल पे बहुत अच्छे हो आपके जाएंगे। ख्याल में क्या उसके लिए नुस्खा है आपके पास नहीं कि मेरा वो क्या करे? नहीं, वो बहुत अच्छा है। मतलब बैकफुट पे अच्छा खेलना नहीं, शुरू बैकफुट करे। में पीछे की मुझे पता है किस चीज का वो है। जिस तरह ये खड़ा होता है ना, इस पे पीछे की बॉल पे फंसेगा, जो बाउंसर इसकी बॉडी पे आएगा ना, वो इतनी आसानी से नहीं घूम तो सकता। क्या करे? स्टांस खोल ले। वही जो हम बात कर रहे थे कि ओपन हो जाए थोड़ा सा, ठीक है ना, ओपन चेस्ट हो जाए थोड़ा सा। इसका पता है क्या है, जो भी बैट्समैन चाहे लेफ्ट होता है चाहे राइट होता है, उसका जो फ्रंट वाला पांव होता है ना, फ्रंट, अब ये जिस तरह मैं बता रहा हूं, ये दोनों, ये फ्रंट वाला पांव है समझो नवाज का ना, लेफ्ट वाला, वो कभी भी पीछे वाले पांव की सीध में नहीं होना चाहिए, उससे आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हमेशा पीछे वाला पांव आगे होना चाहिए, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। जब पीछे होगा तो आपका ये शोल्डर है ऑटोमेटिकली ऐसे खुल जाएगा, ठीक है ना। ये पांव है ना, जब आप इसको पीछे लाएंगे, जाहिर पता ऊपर वाली बॉडी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसको ओपन करें, ठीक है ना। उससे ये होगा कि पीछे का बॉल बहुत अच्छा नजर आएगा, और बॉडी पे जब आएगा आपको पुल मारने में, हुक मारने में इजी होगा, बल्ला खुलेगा, वरना आप फंस जाएंगे। अगर मिसाल देने कर वाजे करने की बात करूं तो मुझे आपके बताने के अंदाज से रिकी पॉन्टिंग याद आ रहा है। नहीं, रिकी पॉन्टिंग का स्टाइल ऐसे था। हर कोई थोड़ा इतना ज्यादा थोड़ी खुलता है, कोई थोड़ा सा होता है, लेकिन ये जो फ्रंट वाला पांव जो है, पीछे वाले पांव से आगे या उसकी सीध में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। सईद अनवर, रिकी पॉन्टिंग, सब दुनिया के जितने प्लेयर भी हैं, आप उनको सामने से रोहित देखें, शर्मा, दुनिया के जितने बड़े प्लेयर भी हैं, आप उनको सबको सामने से देखेंगे, आप उनका जो पीछे वाला पांव थोड़ा सा आगे फील होगा, आगे वाला पांव थोड़ा सा पीछे होगा। इसका मतलब ही यही होता है कि आप ओपन हो जाते हैं, थोड़े से आप ओपन होते हैं, तो उसमें ऑन खेलने का बहुत इजी ऑन खेला जाता है। तो मुझे यह है कि यार ये चीज अगर इसकी इसी तरह ही रही तो अच्छी टीम आपको नहीं छोड़ेगी। अच्छी टीम, एक और छोटी सी मिसाल दे देता हूं। जब आजम खान स्पिनर पे छक्के मारता था इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या हुआ? खैर उसका वेट तो बहुत ज्यादा था, उसके लिए तो था ही मुश्किल। शॉर्ट पिच के ऊपर बस जैसे ही आता था, इवन पीएसएल में भी देख ले, जब आता था फौरन फास्ट बॉलर लगा देते थे। उसकी वजह थी, उसका वेट तो खैर बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी रीजन यही था कि स्पिनर पे मारता है, मुंह पे मिलती, मारता है, इसको लगा दो फास्ट बॉलर। वही चीज हसन की हो सकती है। इसका वेट नहीं है, लेकिन ये अच्छा कर सकता है उस चीज को। तो मैं जब अच्छी टीम के अगेंस्ट पीछे की बॉल पे जब ये अच्छा खेलने लग गया ना, तो फिर मैं बोलूंगा वाकई। लेकिन एक चीज अब सब ज़हन में रख लें, जितने भी हैं, आपने इसको पावर हिटर बना दी है, ये याद रखिएगा। उसकी जो क्रिकेट है वो आपने पावर हिटर बना दी है। क्यों? ओपनर से वो कभी चौथे पे खेलता है, पांचवें पे खेलता है, कभी चौथे पे खेलता है, कभी छठे पे खेलता है, कल सातवें पे खेला, तो वो नीचे के नंबर्स में ही खेल रहा है। तो फिर ये उसको एक चीज बता दे कि भाई आप हमारी टीम के पावर हिटर हैं, आप फिनिश करके आ सकते हैं, ये आपकी हमने जॉब दे दी है। तो जब इस टाइप के प्लेयर को आप पावर हिटर बनाते हैं और ये जॉब देते हैं, तो उसका पीछे का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऑलराउंडर्स की बात अगर करें तो हुसैन तलत, देखिए मैं आपको चीज बताऊं, अगर आप ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, फहीम अशरफ मुझे कभी भी समझ नहीं आता, ये मैं पहले भी आपके उसमें कह परफॉर्मेंस तो अच्छी है, नहीं कंसिस्टेंट नहीं है यार। ये बॉलिंग ऑलराउंडर कहते हैं उसको, बॉलिंग देखो वही कंसिस्टेंट नहीं है। बॉलिंग ऑलराउंडर तो पिछले मैच में सिर्फ 3 ओवर की है, सिर्फ 3 ओवर की है। नहीं यार, कंसिस्टेंट नहीं है। मैं फहीम हो गया, मैं बार बार कहता हूं, फहीम, खुशदिल शाह, ठीक है, नहीं हुसैन तलत तो अभी आया ना, ये नवाज हो गए, ये जो लोग, इफ्तिखार हो गए, ये जो यार ये 5-5 6-6 दफा इनका कमबैक हो चुके हैं। 5-5 6-6 दफा जिसका कमबैक होता है, नहीं यार वो इंटरनेशनल लेवल में क्यों 5-5 6-6 दफा कमबैक हो रहे हैं? इसका मतलब आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे ना, आप ऐसे ही कर रहे हैं। एक मैच में 50 किया, उसके बाद 4-6 मैचेस में ना करें 50, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी छोटी सी नहीं खेलो, कोई नहीं। बॉलिंग मतलब अगर आप माइक एहसन ये कह रहे हैं कि जी हुसैन तलत ऑलराउंडर, आप उससे तो बॉलिंग ही नहीं करा रहे, फहीम अशरफ ऑलराउंडर, आप उससे पूरी बैटिंग नहीं करा रहे, ना वो पूरे बैट्समैन है। नवाज या बॉलिंग अच्छी कर देगा, बैटिंग कुछ नहीं है, या बैटिंग अच्छी कर गया, बॉलिंग कुछ। तो ये अगर 3 ऑलराउंडर समझ रहे हैं, ये तो कोई जेन्युइन ऑलराउंडर्स नहीं है, कोई ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो आप इस चीज से भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं, जिस तरह आपने कल के मैच में स्ट्रगल किया। कल के मैच में 2 ऑलराउंडर आपके साइम, और आपने कल के मैच में क्या स्ट्रगल किया है? जो हम बोलते रहे हैं कि आपको कहीं ये जो प्लान आपको उल्टा ना पड़ जाए, हो गया ना कल। भाई नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, उसके बाद जो है उसने अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब, सलमान ने तकरीबन दोनों ने 7-8 ओवर में 66 रन दे दिए, 6 ओवर में 66, ठीक है, उस विकेट पे जहां पे 4 रन बनाने मुश्किल हो। 66 रन। अब यहां पे सुफियान होता तो क्या होता? फिर मुश्किल हो जाती, जरूर मुश्किल होती, और वेस्ट इंडीज टीम मैच हार जाती। वेस्ट इंडीज की टीम, इन्होंने 66 रन दे दिए, आप उसकी वजह से हार गए। लेकिन आप ब्लेम क्या देंगे? रिजवान की कप्तानी सही नहीं थी। भाई रिजवान की कप्तानी को छोड़ दो, आप सिर्फ ये बना के बैठे हुए हो
T20 की सीरीज से पहले आपका हेड कोच ये सोच के बैठा हुआ है मैं नई प्लानिंग के साथ जाऊंगा, ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता भाई। ऑलराउंडर्स, अगर आप ऑलराउंडर से जाते हैं तो कराओ पूरे फहीम अशरफ को 10 ओवर पूरी बैटिंग कराओ, हुसैन तलत को कराओ फिर पूरे 10 ओवर बैटिंग कराओ, उसको नवाज को पूरी बैटिंग कराओ, ओवर तो करता ही है। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप साइम अयूब पे जा रहे हैं या सलमान आगा पे जा रहे हैं, सलमान आगा की वनडे की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं है, बॉलिंग में भी 18 रन दे दिए कल उसने जो बॉल किया। तो क्या साइम अगर बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा या सलमान कुछ नहीं कर रहा तो आप क्या एज ऑलराउंडर खिलाते रहेंगे, बॉलिंग भी खिलाएंगे? तो फिर सुफियान मुकीम कहां जाएगा? किसी मैच में आप सुफियान मुकीम को खिलाते हैं, किसी मैच में इब्रार खिलाते हैं, किसी मैच में कोई बैट्समैन चेंज कर देते हैं, किसी मैच में कोई बॉलर चेंज कर देते हैं। भाई ये कौन सी नई टीम बन रही है? मेरी समझ से बाहर है। कैसी नई टीम बन रही है भाई? नई टीम ऐसी नहीं बनती भाई। नई टीम भी बनाओ लेकिन आप मुस्तकिल बेसिस पे लड़कों को मौके दें, चांसेस दें। इस तरह मुस्तकिल जो है वो टीम बनती है ना, समझ रहे हैं? इस तरह आपकी टीम बनती है। तो बात यह है कि ऐसी टीम नहीं बनती भाई। आपने एक मैच में एक को मौका दे दिया, एक मैच में एक को मौका दे दिया, इस तरह टीम नहीं बनती। तो माइक हेसन की सोच अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त? कुछ तो सोच होगी। T20 में कुछ और आपने देखा, वनडे में भी वही सोच चल रही है, वनडे में कुछ चेंज? देखिए मेरी बात सुने, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वीक टीम के अगेंस्ट और आप वीक टीम से हार रहे हैं। ऐसे इस एक्सपेरिमेंट का क्या फायदा मुझे समझ नहीं आ रहा। इनको ऑस्ट्रेलिया जो इनका हाल करके गई है अभी घर पे, हाँ लगातार इनको T20 हराए, वनडे भी आए, टेस्ट क्रिकेट में सब आ रहे हैं। हाँ, सब आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई आप मतलब एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये माने ना फिर आप 4 नंबर पे सिर्फ पहुंच ही गए बस, और आप 10वें नंबर की टीम से हारी जा रहे हैं। यार जमीन आसमान का फर्क है 4 में और 10 में। उसको तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए यार। वेस्ट इंडीज की टीम जो 10वें नंबर की टीम है, आप उससे हार जाते। उससे पहले आप T20 खेले, सबने बोला जीते भाई ठीक है जीते, मैं भी कहता हूं जीते। आप पहला मैच 14 रन से जीते, दूसरा मैच आप हार गए, तीसरा मैच आप 13 रन से जीते, तीसरा मैच भी आप हार गए थे। अगर रोस्टन चेस को वो ना बेचते तो होल्डर को बेच देते, रोमारियो शेफर्ड को बेचते तो बहुत फर्क पड़ता। तो डैरन सेमी वर्सेस हेसन, आपको कौन सा कोच ज्यादा बेहतर? नहीं, मुझे तो फिर डैरन सेमी बेहतर लगा। आपकी पूरी टीम खेल रही है भाई। उनकी टीम में तो हेटमायर नहीं है, उनकी टीम में एल्जरी जोसेफ नहीं है, उनकी टीम में एंड्रू रसल नहीं है। मेरा ख्याल एंड्रू रसल शायद रिटायर हो गए T20 क्रिकेट से, वो नहीं है। उसके बाद वो नहीं है, वो एक और जो राइट हैंडेड बैट्समैन है इनका, जो पेशावर जल्मी से खेलता था, बड़े छक्के के मारे थे उसने, मारता है वो, बड़ा पावरफुल है यार, नाम मेरे जहन से निकल गया। ठीक है, पावल वो नहीं है। तो भाई 3-4 बैट्समैन तो है ही नहीं उनके। और फास्ट बॉलिंग भी ऐसी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में जो कीमार रोच वगैरह की फास्ट बॉलिंग थी, अब मुझे बात बताएं, कल वो जो रोस्टन चेज ने फिर 49 किया और ग्रीव्स जो दूसरा जिसने 40 कुछ किए यार, उसकी ठीक है, उस लड़के की फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस है, उसने 100 भी किए, 3-4-150 किया हुआ है। लेकिन इस प्रेशर में इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप एक स्पिनर को खेलते हैं तो आपके लिए मुश्किल होती है। तो मैं आपको सही बताऊं, ये मैच जो है, ये मैच आप ये माइक हैसन की गलत प्लानिंग की वजह से आप हार रहे हैं, गलत प्लानिंग की वजह से आ रहे हैं। इस टाइम देखिए रिजवान के ऊपर भी प्रेशर है, ये बात याद रखिएगा, रिजवान पर भी प्रेशर है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि वो माइक हैसन की हर बात मान सकता है तो मैं बोलूंगा हाँ मान सकता है। हो सकता है वो अपनी ना चला रहा हो, वो मान सकता है। वो भी इस वजह से कि यार अगर मेरी परफॉर्मेंस होती है, कप्तानी मेरी रहे, टीम जीतती रहे, सब कुछ हो। माइक हैसन का कसूर है, बैटिंग कोच का कोई कसूर नहीं है। बैटिंग कोच का कोई कसूर नहीं। मैं बैटिंग कोच या कप्तान को क्यों बीच में नहीं ला रहा, क्योंकि ये जो प्लानिंग है, ये जो हमें ऑलराउंडर्स की प्लानिंग है, ये तो माइक हैसन अपने मुंह से कह चुके हैं ना भाई, कि मैं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि ऑलराउंडर्स के साथ खेलो, जिसमें आपने भी जिक्र किया एक दफा कि यार वो कहता है 7-8 टीम में ऑलराउंडर्स होंगे। तो भाई 7-8 अगर ऑलराउंडर्स लेके जाने तो पक्के तो लो, फिर पक्के हैं तो मालूम है, जिससे आप पूरी बॉलिंग कराते, जिससे बैटिंग नहीं है। ये गलत है, ये छोड़ो इसको। बॉलिंग पे आए, फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी अच्छे रिदम में नजर आए, लेकिन नसीम शाह वो बात नजर नहीं आ रही। नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया ना फिर। हाँ, पहले मैच के शाहीन की भी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन शाहीन भी कहीं ना कहीं पेस कम हो जाता है। वही जो मैंने उसको रीजन बताया आपका, वही जो मैंने रीजन बताया, उसकी लैंडिंग ही नहीं है, पहली कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर रहता है, हाथ उसका यहां तक आ जाता है, फिर उसके बाद उसका पांव जमीन पे लगा। नहीं, आपका पैर जब जमीन पे लगा हो, फ्रंट फुट आपका जब लैंड हुआ वो, तो आपकी बॉलिंग की जो हाथ की पोजीशन है वो यहां तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा ये ऊपर आती है, इसका यहां पे आता है, तब वो लैंड करता है।
तो उसकी तो पेस ही खत्म हो जाती है। वो उसकी नेचुरल एक यंग है, जान है, शोल्डर से वो कर लेता। आप देख लें उसके एल्बो में बैंडेज बांधी हुई है, ये ना हो कि उसको भी एल्बो की इंजरी हो जाए। वो ज्यादा शोल्डर की पावर से गेंद कर रहा है, वो अपनी बैक और उसकी फ्रंट फुट इतना वो यूज ही नहीं कर रहा। आप बार बार आप एक और चीज नोट करना, चलो आज एक और एक चीज उसकी बताता हूं मैं, जहां तक मुझे समझ है। आप जब शाहीन की बात करो, जब बारिश हो किसी मैच में, अगर विकेट थोड़ा सा गीला हो, ठीक है, आप हमेशा नोट करना ये सॉडस्ट मंगवाता है फ्रंट फुट पे डालने के लिए, ज्यादातर मंगवाता है कि फ्रंट फुट पे डालो, जो मेरी लैंडिंग वाला जो एरिया ना वहां पे डालो लाके, या कहीं ना कहीं अगर उस जगह पे खड्डे पड़े हुए हैं, ठीक है, थोड़े खड्डे हो जाते हैं ना, नेल्स लग के जगह खराब हो जाती है, तो वहां पे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और ये बहुत टेक्निकल, बहुत बारीक की चीज बता रहा हूं मैं, जब वो रिलीज करता है बॉल, कितनी दफा आप ये देखना, या कोई भी जो हमारे पाकिस्तान के कोचेज हैं, या पाकिस्तान के कोचेज हैं जो भी अगर वो सुन रहे हैं, वो जब फॉलो थ्रू पे जाता है वो एकदम गिरने लगता है, ऐसे फील होता है वो गिरने लगता है, उसकी बॉडी गिरने लगी है। उसकी वजह ये होती है कि ये सिर्फ पांव की मैं बात करूं, ये सब उसकी वजह से होता है। जब आपका पांव एयर में, अभी कुछ सेकंड्स के लिए एयर में है, और ये जो हाथ आपका यहां होना चाहिए इस पोजीशन में, ये लगा हुआ हो यहां हो, ऐसा नहीं है, ये पांव इसका एयर में और ये हाथ यहां तक आ चुका है, यहां तक। अब ये हाथ तो तेजी से आ रहा है, ये तेजी से यहां तक पहुंच जाएगा, उसके बाद उसकी लैंडिंग होती है। ये इस हाथ की वजह से आप इतनी देर तक अपने आप को पुश कर चुके होते हो, तब इसका पांव लगता है। वो पूरा पांव लगता नहीं है, वो एकदम से निकल जाता है, क्योंकि ये हाथ की वजह से बॉडी इतनी देर में आगे तक जा चुकी होती है, मोमेंटम, वो पूरा होल्ड ही नहीं करती बॉडी, वो निकल जाता है, वो पंजे पे आता है। आप देखना उसका पांव पंजे पे आता है, तो वो उसकी वजह से उसका पांव पहले ही निकल जाता है, जिसकी वजह से कोई बॉल इसका 130 पे जाता है, कोई बॉल इसका 134 पे जाता है, कोई बॉल 140 पे निकल जाता है। और ये एक और चीज देखना, ज्यादातर बॉल वो उसका तेज जाएगा जो आगे पिच करेगा, ऑलमोस्ट यॉर्कर या हॉफ वाली जाएगा, उस बॉल की पेस उसकी ज्यादा होगी। शुरू के ओवर्स में अच्छी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो करते ही आगे है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, जिम करना बहुत जरूरी है, फिटनेस बहुत जरूरी है, जिम के बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। आप इतनी बॉलिंग जोर लगता है, लेकिन जब तक जिम का कोई फायदा नहीं है, जब तक आपकी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी। ठीक है, आपकी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी, आपके बाजुओं का, आपकी पाँव की लैंडिंग का, जंप का, ठीक है, ये बहुत रोल है। इसमें से कोई चीज भी आपकी आउट होगी, गर्दन गिर गई, हाथ इधर चला गया, तो आपको कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, मैं बार बार बोल चुका हूं, कोई इसकी तरफ देख ही नहीं रहा। हर कोई, मैं देखता हूं उसकी स्विंग पे प्रैक्टिस हो रही है, उसकी फलान, भाई उसका रनअप बहुत तेज है, 50 दफा कह चुका हूं, रनअप बहुत तेज है, थोड़ा सा कम कराओ। ठीक है, ठीक है, जब वो गैदर पे आता है बहुत तेज हाथ घूमते हैं, वो थोड़ा स्लो कराओ। ये जब स्लो कराओगे उसकी लैंडिंग होगी, पैर जमेगा, तब जाके वो बॉल करेगा। अगर इसी तरह ही करता रहा, बाजू के जोर पे करेगा, एल्बो पे इंजरी हो जाएगी। शाहीन शाह, बिल्कुल। ये जब कराची में कैंप लगा था तो शाहीन बॉलिंग कर रहे थे अपने बॉलिंग कोच की निगरानी में, शाहीन भी, नसीम भी, हसन अली भी, वसीम जूनियर भी, और सारे बॉलर्स। तो इनके जो कोच हैं वो फॉरेन है, और उनका नाम है नोफिल या समथिंग लाइक दैट, मेरे नाम जहन से भी निकल रहा है। तो वो कोच को आपका मशवरा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसी चीजें ये हर कोई नहीं पकड़ सकता, ये बहुत बारीक सी चीज है, किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा होगा, बड़े बड़े लेजेंड्स का ध्यान नहीं जा रहा होगा उसके ऊपर, नहीं जाता ध्यान, क्योंकि ये ऐसी चीज है, हर कोई ये समझता है कि जब आप बॉल रिलीज ही उसी वक्त करते जब आपकी लैंडिंग हो चुकी होती है। ठीक है, ये लैंडिंग हो चुकी होती है तब आप रिलीज करते हो बॉल, तो हर कोई ये सोच रहा होगा, लेकिन उसमें ये फर्क है। मैं बॉलर मैं आपको बता रहा हूं, आप इसकी ठीक नहीं, मैं फील करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं बॉलर होता तो कैसा फील करता। ये वाकई फ्रंट फुट अगर आपका लैंड नहीं किया तो फिर आप वो फोर्स नहीं बना सकते। बिल्कुल, तो बात ठीक है, नहीं कर। जेवलिन थ्रो क्या बनाएंगे तो गिरने का जेवलिन क्या है? जेवलिन बॉलिंग एक सेम है। जेवलिन क्या है? जब आप जेवलिन को थ्रो करते हैं, आप पहले लॉक करते हैं उसको। कभी ऐसा होता है कि जब आप थ्रो करें जेवलिन को, आपका पांव कुछ सेकंड के लिए एयर में हो, कहां जाएगी वो? थ्रो अपने पास ही गिर जाएगी, फोर्स ही नहीं होगी। तो ये शाहीन के साथ हो रहा है, फोर्स नहीं होगी। शाहीन के साथ तो हो रहा है जो हो रहा है। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की कुछ बात कर लें पहले। सील्स बड़ा अच्छा बॉलर है, मोती बड़ा अच्छा फील्डर है और बॉलर है, शानदार बॉलिंग कल की। सील्स की बॉल में कोई खास मैंने आपको पहले ही बोला था,
जब ये सीरीज स्टार्ट होने लगी थी। हाँ, he is right. उसकी He- खास he- बात ये इन्होंने है कहा था, वो तेज सीरीज नहीं के है, बाद, हाँ। वो तेज नहीं है, 132, 33, 34, 35 तक, 36 तक जाता होगा। दूसरी चीज़ ये उसकी लाइन बहुत अच्छी है, स्विंग है, उसका सीम बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम करता है, स्पेशली नए बॉल पे, जिस तरह हमने बोला था कर सकता है, जो कि उसने किया अभी, किया, और मुश्किल में आए भी हमारे बैट्समैन। उसने किया जी। मुश्किल में आने वाला बैट्समैन सील के हाथों जो आउट हुआ वो बाबर आजम है। बाबर आजम से बहुत तवक्को थी, लेकिन वो सिर्फ मतलब तीन बॉल के बाद, 3 बॉल खेलने के बाद बाबर आजम आउट हो गए। तो बाबर ने तो खैर टीम को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन बाबर आजम में देखिए वो खेलने जिस तरह से गए, गेंद को क्रॉस खेलने गए वो, विच इज नॉट गुड। देखिए बाबर आजम से टीम को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बाबर आजम के ऊपर बात करने वाले बहुत आ जाते हैं ना कि जी बाबर बाबर बाबर। मैंने इसीलिए इससे पहले बोला कि ये जो 3-4 प्लेयरों की मैंने बात की है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब है। अच्छा एक चीज और मैं देखता हूं कि जी बाबर आजम ने इतनी इनिंग्स खेलनी, कुछ नहीं किया। अब कुछ मैं 5-6 चले, अगर तफसील से अगर बात करनी है आपने, नुस्खा कीमिया जो आप लेकर आए हैं, बिल्कुल। तफसील से अगर करना है तो इस पे कर लेंगे। बॉलिंग पे चलें, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को आप मतलब समराइज कर दें। सील्स है, उसके अलावा और भी उनके बॉलर्स जो भी आए। यार मुझे ये बताएं कि ये बॉलिंग लाइनअप आपको लगती है यही बॉलिंग लाइनअप थी ना पिछले, पहले 10वें नंबर की सुने टीम ना, है, मतलब यही इस मैच बॉलिंग से लाइनअप पहले। थी ना पहले ओडीआई में, आपने 280 चेस किया। हाँ। ठीक है, मैं बाबर आजम रिजवान का नाम नहीं लेता, मैं 2 सीनियर का नाम लेता हूं। ठीक है, लोग बोलेंगे इनकी बात कर, 2 सीनियर हमारे 63 पे 2 आउट पहले मैच में, 2 सीनियर ने 50-60 की पार्टनरशिप की, उसके बाद आपके रन चेज हुए, पार्टनरशिप हुई तो रन चेज हुए ना। अगर 63 पे 2 होते, 80 पे 4 आउट हो जाते, 2 सीनियर आउट होते तो रन चेज करना मुश्किल होता, इकोनॉमी भी बड़ा वो होता। जब ये सलमान या ये जो सॉरी हसन और हुसैन तलत खेल रहे थे, 6-6.5 की पार्टनरशिप थी। ठीक है, वो बहुत अच्छा खेले, नो डाउट, यंग हैं दोनों, एक्सपीरियंस इतना नहीं है, लेकिन वो अच्छा खेले। क्यों खेल गए? क्योंकि 6-6.5 की इकोनॉमी थी। तो बड़े टोटल में कहीं ना कहीं हमारे सीनियर्स की वो थी, कंट्रीब्यूशन ठीक है थी। लेकिन क्या, क्यों जीते? क्योंकि इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी तो नहीं है, उसके बावजूद हम जीत गए। तो मैं यही बार बार कह रहा था भाई, 3-0 से हराएं, बॉलिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग अच्छी नहीं है, हम गलतियां करेंगे तो हम उनको जीतने गलतियां बहुत की, अदरवाइज नहीं जीतने देंगे। गलतियां कल बहुत की, यकीनन उसका नतीजा जो आया वो गलतियों की का खमियाजा था जो पाकिस्तान ने भुगता। लेकिन इसके जो जिम्मेदारान हैं तनवीर साहब के मुताबिक, उसमें सर फहरिस्त है माइक हेसन, ही इज़ द कोच, और उसके बाद फिर सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने रन बॉल नहीं खेल पाए, रिजवान का नाम लिया इन्होंने। और मजीद हम बात करेंगे बाबर आजम की इनिंग को, बाबर आजम के रीसेंट करियर को थोड़ा सा डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम तैयार हैं आपके मतलब नज़रों के, क्योंकि नज़रों में आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि बाबर आजम पर ज़रूर हम बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनको रोक दिया था क्योंकि ये काफ़ी तफसील के साथ कुछ बाबर के बारे में बता रहे थे। बाबर ने जो कल इनिंग खेली वो 0 रन पर आउट हो गए बाबर, कोई बात नहीं, इससे पहले उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आखिरी 10 वनडे मैचेस में अगर देखें तो उनकी 5-6 50s हैं, हालांकि कोई उनकी 28 इनिंग्स हो गए, बिल्कुल हो गई है कि वो 100 नहीं कर पाए। बिल्कुल 100 नहीं कर पाए, बिल्कुल 2 साल हो गए। आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया ये। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बता दूं, इनके सामने जो अगेंस्ट हैं बाबर आजम के, जो बैठ जाते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, स्टैट देखते नहीं है, लॉजिक पे बात ही नहीं करते, बाबर आजम निकालो, बाबर आजम, ये इन सबसे पूछो स्मिथ कैसा प्लेयर है, ओहो क्या प्लेयर है, ठीक है। इन सबसे पूछो बटलर, इन सबसे पूछो विराट, इन सबसे पूछो केन विलियमसन, इन सबसे पूछो जो रूट, कमाल प्लेयर है ये वो लोग जो बाबर के अगेंस्ट 24 घंटे लगे हुए होते हैं। अब सुन लें, लास्ट 33 इनिंग में स्मिथ के कोई 100 नहीं है, गौर से सुनना, जो बाबर के अगेंस्ट है, ठीक है। लास्ट 33 इनिंग में कोई 100 नहीं है स्मिथ का, 850 है 33 इनिंग में, कोई 100 नहीं, 850, ठीक है। जॉस बटलर लास्ट 28 इनिंग में कोई 100 नहीं है, 450 है। उसके बाद आ जाते हैं विराट कोहली, जिसके बारे में सुबह दोपहर शाम हमारे लोग यूट्यूब पे विराट 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 व्यूज लेने के लिए, ठीक है। 15 दिसंबर 2019 से 7 दिसंबर 2022 तक 25 इनिंग खेली है, कोई 100 नहीं था उसका, और 10-50 थे। 25 इनिंग में कोई 100 नहीं, आपको मैंने टाइम बताया। क्या विराट कोहली को ये बीसीसीआई ने कैरी नहीं किया
क्या सिलेक्टर्स ने कैरी नहीं किया उसको? 19 के वर्ल्ड कप के बाद उनको ठीक कप्तानी है, से हटा दिया। स्टैट्स से बात करें, बिल्कुल, लेकिन टीम से फारिग नहीं किया, स्टैट्स रख के बात करें, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा प्लेयर केन विलियमसन, 26 जुलाई 2019 से लेकर 8 फरवरी 2025, 21 इनिंग है उसकी, कोई 100 नहीं है, 850 है, ठीक है। ये एक और बड़ा प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट का। उसके बाद आ जाते हैं अब जो रूट के ऊपर, 18 जून 2019 से 22 फरवरी 2025, 36 इनिंग खेला है, कोई 100 नहीं है, 1050 है। अब बाबर की तो बाद में बात करता हूं। ये जो स्टैट्स है ना, ये पढ़ा करो, देखा करो, फिर बाबर के अगेंस्ट जाया करो। ये जिन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, मुझे कोई बता दे कि इनके बारे में कभी इनके क्रिकेट बोर्ड ने बोला है इनको फारिग करो, इनको खेलना नहीं आता, ये बोझ हैं टीम के ऊपर। ये मैं ओडीआई की बात कर रहा हूं। और हमारा बाबर आजम 28 इनिंग, कोई 100 नहीं है, 950 है। क्या फर्क है बाबर आजम और इन सब के अंदर? क्या फर्क है? हम बाबर आजम के पीछे हाथ धो के पड़े हुए। क्यों? क्योंकि ये कुछ क्रिकेटर्स वो हैं, जब बाबर कप्तान बना था तो उनको बाबर ने फारिग किया गया था। वो साफ नजर आता है कि पर्सनल होके बैठ के वो बातें कर रहे हैं। और कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ और लोग हैं जो पर्सनल हैं उसके, ठीक है, जो लोग जर्नलिस्ट हैं, ये क्या नहीं, मैं इस पे ऑफेंड हो गया। नहीं, ये नहीं, मैंने जर्नलिस्ट है, आपने ऐसे कह दिया। कुछ लोग जो हैं, ठीक है, वो इनके पीछे सब लगे हुए सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर बाबर के पीछे हाथ धो के पड़ना है ना, तो फिर ये जब भी खेलने आते हैं ना, तो इनके ऊपर भी बोले इनको टीम से फारिग करो। ठीक है, आप लोग सारे पर्सनल हैं, ठीक है, तो स्टैट्स लेके होमवर्क करके काम किया करो। हो गया सारा, बाबरनामा खत्म हो गया। बिल्कुल, जैसे खबरनामा खत्म होता है। ये देखिए, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम बताते हैं खबरनामे में पहले। बिल्कुल, देखो, ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। बहुत आसानी से आप सबके बारे में, किसी के बारे में भी कह देंगे जी वो प्लेयर नहीं है, वो ये नहीं है। मैं ये क्यों इस पे काम करके आया हूं आज, मैं इसीलिए किया। नहीं, बड़ा अच्छा यार, आपके दुनिया के 6 टॉप के प्लेयर्स हैं जिसके बारे में हम कहते हैं ना, ये भी बाबर के साथ मैच करता है। रोहित शर्मा का क्या हिसाब है? ठीक है, रोहित शर्मा का मैंने इस वजह से वनडे क्रिकेट का किंग है वो। रोहित शर्मा का मैंने इस वजह से नहीं निकाला क्योंकि ये सब तीसरे नंबर, चौथे नंबर, तीसरे चौथे नंबर के प्लेयर है। बाबर भी तीसरे चौथे नंबर का प्लेयर है। मैंने इस वजह से निकाला है, ठीक है, मैंने ओपनर की कोई बात नहीं की। तो बात ये है कि ये थोड़ा सा ना इसको खोलें, बाबर आजम के अगेंस्ट बिला वजह मत जाएं भाई, मत जाएं। अच्छा, अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस आखिरी वनडे में तो 0 था, और आखिरी 5-6 मैचेस में भी कोई 6-7 मैच में 5-6 मैचेस उसके हमने निकाले हैं, हमारी 50 है, उसके प्रोडक्शन टीम ने हमारे निकाले हैं, उसमें उसके 2 50 हैं और 1 47। जी बिल्कुल। तो अब चलते हैं हम कि 8 अगस्त 2025 को, 10 अगस्त जो कल मैच खेला उसमें आउट तो हम दिखा भी चुके हैं, लेकिन आप फिर देखें कि आउट कैसे हुए। अपनी गलतियों से आउट हो रहा है। उस वर्ल्ड कप की इनिंग्स भी आप किसी दिन निकाल दे, अपनी गलतियों से आउट हो रहा है। बीच का बॉल खेल जाता है, खिंचे हुए बॉल पे मारता है, मिड विकेट पे आउट हो रहा है, अपनी गलतियों से आउट हो रहा है। बॉलर आउट नहीं कर रहा है। उस वर्ल्ड कप से मैं कह रहा हूं, उसके बाद से लेकर आप कल तक की भी इनिंग निकाल लें, ज्यादातर ये अपनी गलतियों से आउट हो रहा है, जल्दबाजी से आउट हो रहा है। और एक चीज इसकी मुझे अच्छी लगी, कल का मैच में फिर मिस्टेक कर गया था, लेकिन पिछले मैच में जो 47 की फास्ट बॉलर पे आपने देखा होगा, क्रॉस नहीं गया, ये सीधा आ रहा था, सीधा खेल रहा था, सीधा। ये एक थोड़ा सा चेंजिंग मुझे नजर आई है कि अर्ली वो ऑन नहीं गया फास्ट बॉलर पे, तो ये कुछ थोड़ा सा मुझे लगा। बाकी भाई खेलने दो यार, उसको खेलने दो, अपनी क्रिकेट खेलने दो। आपके ख्याल में T20 टीम में आते हैं वो? आते हैं, एशिया कप की ये अब मुझे नहीं पता कि फखर जमान की क्या सूरत हाल है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आप सीनियर से सीनियर को ले जाना चाहते हैं तो फिर उसकी जगह बनती है, फिर जगह बनती है। बाबर और रिजवान दोनों की या सिर्फ एक? रिजवान का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हारिस के साथ ये कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आपको लगता है बाबर आजम सुन लें, अगर बाबर आजम को आप एशिया कप में लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो ओपन करेगा। तो फिर जब वो ओपन करेगा तो वो फिर जाहिर सी बात है खुली क्रिकेट ही खेलेगा, जो आप उससे एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। वो रोक के तो खेलेगा नहीं सर्किल में। तो फिर अगर आप उसको लेके जाते हैं तो फिर शायद वो रन्स कर जाए, वहां पे कुछ भी हो सकता है यार। मैं आपको हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, बार बार बोलूंगा, सिर्फ 100, अब वो कब उसकी किस्मत में है क्या है, 100 करेगा, आप इसकी बैटिंग का स्टाइल ही डिफरेंट हो जाएगा खेलने का। आप बोलेंगे नहीं यार ये वही बाबर आजम है जो 28-30 इनिंग से या 2-2.5 साल 3 साल से कुछ नहीं कर रहा। इसके ऊपर प्रेशर इसने बहुत लिया हुआ। मैंने 100 बॉल टाइम हो गया। अब इसके ऊपर एक और प्रेशर है कि सईद अनवर उनका 20-100 है, मेरे 1900 है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा प्रेशर है आपके ऊपर।
कि अगर आप स्कोर 100 करेंगे तो इतने बड़े वर्ल्ड टॉप क्लास लेजेंड के आगे आप लग जाएंगे साथ, ठीक है। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी फलाने के, ओ भाई बस कर दो यार। बाबर आजम जिस टीम में खेल रहा है उस टीम में आगे पीछे कोई प्लेयर नहीं है भाई, उसमें रह के वो इतने रन कर रहे हैं। मुझे लगता है आप जल्द ही बाबर आजम को बाबर आजम कहना शुरू कर देंगे। नहीं, बाबर आजम नहीं कहना शुरू करूंगा, सपोर्ट करें। मैं सिर्फ कहता हूं सपोर्ट करो भाई उसको, कोई भी किसी को भी सपोर्ट करो, किसी नए लड़के को भी सपोर्ट करो, अच्छा सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, ये सबको सपोर्ट करो यार। ये पाकिस्तान की टीम है, हमारी टीम है, बाबर की टीम तो नहीं है। होना यार, 11 लोग हैं, 11 लोग हैं। तो हमारे कोच भी नए आए हैं, उनको भी सपोर्ट करें। टेक्निकल नहीं, ये बॉलिंग कोच भी है, बैटिंग कोच भी है, फील्डिंग कोच भी है। देखिए मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं भाई, आपसे थोड़ी कह रहा हूं। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आप जो आपके टीम में जूनियर लड़का आता है ना, वो कुछ नहीं खेला होता, ठीक है, हमारे जूनियर कुछ नहीं खेले होते, लेकिन जब आप अपने हेड कोचेस को लेके आते हैं ना, इतना पैसा देके जब आते हैं वो, तो भाई उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, इतने बड़े ब्लेंडर करेंगे तो फिर उन्हीं पे उंगलियां उठेंगी। क्यूरेटर टोनी हेमिंग्स तो चले गए, तो ये उनका पता नहीं चला क्यों गए, लेकिन वो रिजाइन कर गए। नहीं तो ये एक और फॉरेनर गए हैं, खबर ये आई है कि बांग्लादेश गए हैं वो, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा भाई, ये मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी लगता है, किसी ने बोल दिया है कि भाई हमने आपको जरा बुलाया था थोड़ी फास्ट पिचेस बनाने के लिए, अब आप जाए, हम स्पिन ट्रैक पे क्रिकेट खेलेंगे, मुझे लगता है।